हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को हमारे चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट करा है। इस सीरीज़ में हम लोग प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं जो मैथ सब्जेक्ट में आया हुआ है। ये जो प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं ये हम लोग टॉपिक और ईयर वाइज कर रहे हैं। आज हम लोग प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं ग्रुप बी के लिए। अभी तक हम लोगों ने ग्रुप बी में जो मैथ्स 2 पढ़ना है उसमें हमने पूरा डिफरेंशिएशन कंप्लीट करा, हमने पूरा वेक्टर कंप्लीट करा, हमने स्टार्ट करा है लिमिट, और लिमिट का हम लोगों ने 2019 ऑड और 2019 इवन में जितना भी क्वेश्चन आया था उसको करा है। आज हम लोग लिमिट टॉपिक से ही 2018 इवन में और जो 2018 ऑड में जितना भी क्वेश्चन आया है उसको करेंगे। आपको साफ दिखाई दे रहा है कि 2018 इवन का क्वेश्चन दिया हुआ है। 2018 इवन में मात्र 2 ही क्वेश्चन आए थे और 2018 ऑड में भी 2 ही क्वेश्चन आए थे, इसलिए हम लोग आसानी से कर लेंगे। आप अगर पहले क्वेश्चन को देखें तो पहला क्वेश्चन लिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर 4 माइनस a टू द पावर 4 x माइनस a। हम देख रहे हैं कि अगर x के जगह पे a बैठाएंगे तो a टू द पावर 4 माइनस a टू द पावर 4 हो जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा 0, और नीचे बैठाएंगे तो ये भी हो जाएगा 0। तो फॉर्म जो है a बैठाने पर फॉर्म कैसा आ रहा है, तो फॉर्म आ रहा है 0/0 का। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है। क्या फॉर्मूला पढ़ा है सो समझेंगे। हमने फॉर्मूला पढ़ा है लिमिट x टेंडिंग्स टू a x टू द पावर n a टू द पावर n बाई x माइनस a। हमने एक ऐसा पढ़ा था और इसका फॉर्मूला का आंसर क्या था, n a टू द पावर n माइनस 1। तो आप साफ देख रहे हैं कि जैसे ही हम उस वाले फॉर्मूले पे जाते हैं तो हम ये बात देख सकते हैं कि n का वैल्यू 4 है, तो 4, a का वैल्यू a ही है a, और पावर है क्या है a का n माइनस 1, n है 4 तो 4 माइनस 1 3। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी। हमने एक और तरीका बताया था, देखिए सवाल को, है ना, ये समझ में आया। अच्छा, एक और तरीका हम ये बोले थे कि जब भी फॉर्म 0/0 आ जाए तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएं। अच्छा, फॉर्म इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट आएगा तो भी एल हॉस्पिटल रूल ही लगा देंगे, अभी भी एल हॉस्पिटल रूल ही लगाएंगे। तो लिमिट x टेंडिंग्स टू a, एल हॉस्पिटल रूल उस समय लगाएंगे जब फॉर्म 0/0 या इनफाइनाइट आए। तो यहां पर 0/0 आया है तो लगाएंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता था कि ऊपर वाले का अपना डिफरेंशिएशन करो और नीचे वाले का अपना डिफरेंशिएशन करो। तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो किसके फॉर्म में करना है, तो यहां पर साफ दिखाई दे रहा है x टेंड्स टू a, मतलब x a के पास पहुंच रहा है। तो जो पहुंच रहा है तो कौन पहुंच रहा है, x, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन, है ना, डिफरेंशिएशन करना था ना। चलो तो चलो इसका करते हैं डिफरेंशिएशन। तो 4x, है ना, टू द पावर 3, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, इसका 0 तो लिखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। अच्छा, बटा में इसका 1, इसका 0 तो करने लिखने की कोई जरूरत नहीं। अरे भाई यही ना हुआ 0, a टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन 0। तो इसको पूरे को लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग्स टू a, और बच जाएगा सिर्फ इतना। अच्छा, अब बताओ मेरे को, अगर हम लोग अब x के जगह पे a पुट करते हैं तो क्या अभी भी फॉर्म इनडिटर्मिनेट आएगा, नहीं, क्योंकि लिमिट तो उस समय हम लोग लगाएंगे ना जब फॉर्म इनडिटर्मिनेट आएगा, लेकिन यहां पर फॉर्म तो इनडिटर्मिनेट नहीं आ रहा है। अगर हम a बैठाएंगे तो क्या आ जाएगा 4a³। देखो वही आंसर आया था, है ना। तो ये बात हो गया। तो एल हॉस्पिटल रूल के भी थ्रू गए तो वही आया, और हम लोग फॉर्मूला जानते थे तो भी वही आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले एक बात पहले समझ लो। हम ना आए दिन अभी तक हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े, इंटीग्रेशन पढ़े, तो सब में ना हम एक चीज देख रहे थे, क्या कि sin 2x
या cos 3x या tan 8x, इसका इंटीग्रेशन करो या डिफरेंशिएशन करो, ये सब बहुत कुछ सीखे हम लोग। तो ये जो साइन के साथ ये जो एंगल जो है ना, ये जो 2x लिखा रहता है या 4x लिखा रहता है या 5x लिखा रहता है, ये हमेशा ना रेडियन में होता है। ये हमेशा क्या होता है? रेडियन में होता है। तो एक बात बताओ कि तुम लोग बहुत दिन पहले एक लिमिट में फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे? लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 साइन x बटा a, सॉरी x बटा x, और इसका आंसर a होता है ना? ये लिमिट का फॉर्मूला पढ़े थे। अच्छा, तो भाई देखो, ये जो x जो है यह किस में होगा? x जो है वह रेडियन में होगा। बोलो क्लियर है? मतलब ये जो एंगल है वो किस में होगा? रेडियन में होगा। लेकिन अब सवाल देखते हैं क्या बोला, x टेंडिंग्स टू 0 और साइन x डिग्री बटा x है, मतलब कि ये रेडियन में नहीं है, ये किस में दिया हुआ है? डिग्री में दिया हुआ है। तो जब डिग्री में दिया हुआ है तो लेकिन हम लोग तो जानते हैं कि फॉर्मूला रेडियन के फॉर्म में, तो इस डिग्री को हम लोग रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा, तो हमको क्या पता है? हमको पता है कि 180 डिग्री को पाई रेडियन बोलते हैं, तो 1 डिग्री को पाई बटा 180 रेडियन बोलेंगे। तो भाई x डिग्री है तो x डिग्री को कितना रेडियन बोलेंगे? तो पाई बटा 180 इंटू एक्स। मतलब इसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करना चाहें तो अब देखो तो फॉर्मूला लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 साइन पाई बटा 180 x बटा x। और अगर हम लोग देखें तो अगर इससे कंपैरिजन करें तो x x है, साइन साइन दिख रहा है, x x दिख रहा है, तो आंसर a है। तो a कितना है? पाई बटा 180। बोलो क्लियर है? तो चलो पाई बटा 180 आंसर हो जाएगा। अच्छा, मान लेते हैं कि कोई बच्चा नहीं याद है फॉर्मूला, कोई बच्चा को फॉर्मूला नहीं याद है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बटा x a के बराबर होता है, तो क्या करेगा कि पहले 0 बैठाएगा। तो जब देखेगा तो ऊपर साइन 0 हो जाएगा, तो साइन 0 0 होता है, और नीचे भी x के जगह पे 0 बैठाएगा तो नीचे भी 0, मतलब फॉर्म हो गया 0/0 का, मतलब कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया। तो जैसे ही फॉर्म हो गया 0/0 का, तो बच्चा को क्या करना चाहिए? तो बच्चा को एल हॉस्पिटल रूल लगाना चाहिए। तो सुनेंगे कैसे बच्चा लगाएगा एल हॉस्पिटल रूल। लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, ऊपर का डिफरेंशिएशन करेगा तो साइन का लिखेंगे cos x और x का a, और नीचे में x का 1। फिर बच्चा बैठाएगा x टेंडिंग्स टू 0, तो x अगर 0 होगा तो cos 0 हो जाएगा 1, यहां पर a, तो 1 गुना a और बटा 1, तो मतलब खाली a। देखो वही ना आंसर है, अभी भी आंसर तो बताइए कि यही होगा। देखो a आया ना, तो डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, पाई बटा 180 होगा आंसर, है ना इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब करेंगे हम लोग 2018 का ऑड का, है ना। आ जाओ देखते हैं उसको भी। चलो अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो 2018 ऑड में आया है। आप अगर अच्छे से देखें एक बात, तो फिर से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, लिमिट x टेंडिंग्स टू a x टू द पावर n a टू द पावर n बटा x माइनस a। देखो ऊपर में x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, और बटा में x माइनस a होना चाहिए। लेकिन ये फॉर्मूला को हम देखते हैं तो देखो तो एक बात, लिमिट x टेंडिंग्स टू a। अच्छा देखना, x टेंडिंग्स टू a के जगह कौन है? 2, तो लिखा जाएगा x टू द पावर 5, 2 टू द पावर 5, 2 4 8 16 32। अच्छा, और बटा में x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो देखो तो ये फॉर्मूला जैसा ही दिखता है? नहीं दिखता है, क्योंकि अगर नीचे में सिर्फ x माइनस 2 होता तब ये फॉर्मूला होता और इसका आंसर लिखते n माइनस 1, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा पहले तो देखेंगे कि जब हम 2 बैठाएंगे तो 2 का पावर 32, सॉरी 2 का पावर 5, तो 32, 32 माइनस 32 0, नीचे भी 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4, तो फॉर्म तो 0/0 आ गया, तो मतलब लिमिट लगाना पड़ेगा। लेकिन इस फॉर्मूला के थ्रू अगर जाते हैं हम तो नीचे में सिर्फ x माइनस 2 रहना चाहिए था, लेकिन यहां पर तो कुछ और है, x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर है। तो ऐसा करें, देखना तो
अपने मन से ऊपर में भी x माइनस टू कर दिए और नीचे में भी x माइनस टू कर दिए। अच्छा देखना तो लिमिट x टेंडिंग्स टू 2। अच्छा देखो तो x टू द पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 5। अच्छा ये वाला x माइनस टू यहां लिख दें, लिख दिए। अच्छा देखो तो यहां पर x माइनस टू बचा हुआ है ये वाला, और ये वाला को यहां लिख दें एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अच्छा देखो तो ये वाला जब यहां से हटेगा तो यहां 1 हो जाएगा, तो नीचे में नहीं आ जाएगा x माइनस 2। अब देखो तो लिमिट का एक खास प्रॉपर्टी है कि लिमिट अलग अलग भी लग सकता है। कहने का मतलब x टू द पावर 5 2 टू द पावर 5 x माइनस 2 लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 इंटू 1 बाई लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर x माइनस 2। लिमिट ऐसे भी लग सकता है। तो अगर हम लोग कंपेरिजन करते हैं इससे, तो इसका आंसर लिखेंगे 5 इंटू ए 2 और 2 का पावर 5 माइनस 1 4 बटा में सुनना 2 इंटू ए का पावर मतलब 2 का पावर 2 माइनस 1 मतलब कि 1। अब देखो तो अच्छे से, ये हो गया 16 2 4 8 16 2 4 8 16 16 पचे 80 80 भागा 4 तो कितना आ गया 20। तो इसका आंसर क्या हो गया 20। लेकिन तुमको नहीं लगा कि ये बहुत ज्यादा लंबा हो गया? अब हमको पता है कि यहां पर एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, क्योंकि फॉर्म 0/0 आ गया तो लगा देते हैं ना। तो सुनना लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 एल हॉस्पिटल रूल, ऊपर का अपना डिफरेंशिएशन, तो बोलो 5x टू द पावर 4। अरे इसका डिफरेंशिएशन तो 0 ना, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसका डिफरेंशिएशन 2x। तो अब सुनना, इस x से ये x गया, तो अब देखो क्या बचा, लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 5x टू द पावर 3, क्योंकि 4 था ना तो 3 बचेगा। अच्छा और बट्टा में 2 बचेगा। अब हम लोग देखा बैठाते हैं 2, तो जब 2 बैठाएंगे x के जगह पे तो क्या 0/0 आएगा? देखते हैं क्या आता है। तो जब 2 बैठाते हैं तो सुनना, तो 2 4 8 और 8 इंटू 5 40 40 भागा 2 20 मतलब कि 20 आ रहा है। इसका मतलब फॉर्म 0/0 नहीं आ रहा है, तो क्या आ रहा है? तो 20। तो जो आ रहा है सो आंसर हो गया। तो 20 आंसर है, पहले से ही 20 आया था। तो दोनों तरीका से हम लोग बना सकते हैं। अच्छा एक और बात बताओ, फिर से एक बात बताते हैं ना, अच्छे से देखना। हम लोग बहुत दिन पहले एक बात पढ़े थे, क्या कि लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 साइन x बटा a सॉरी x बटा x a के बराबर होता है कि नहीं? लेकिन यहां पर तो ऐसा नहीं है। यहां पर अगर बटा में थीटा होता तो सुनना, अगर साइन 5 थीटा है, अगर बटा में सिर्फ थीटा होता तो आंसर 5 होता, लेकिन यहां पर तो साइन 2 थीटा है। अब थीटा टेंस टू 0 तो साइन 0, क्योंकि 5 गुना 0 0, तो साइन 0 0, यहां भी 0। बोलो क्लियर है? अच्छा तो फॉर्म तो 0/0 का है। तो अब याद करते हैं कि याद है हम अपने मन से, देखो तो इसके ऊपर थीटा और इसके नीचे थीटा गुना कर सकते हैं, थीटा गुना थीटा। अच्छा देखो तो एक स्टेप देखना यहां पर। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट थीटा टेंस टू 0 सो सुनना साइन 5x बटा थीटा, ये वाला थीटा, और यहां पर सुनना इनटू में थीटा बटा साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। इस थीटा को हटा के यहां पर लेके आ जाएं तो यहां पर 1 हो जाएगा। अब बोलो याद है ना, लिमिट हम लोग दोनों जगह लगा सकते हैं। तो जब यहां पर लिमिट लगाते तो आंसर 5 आता गुना 1 बटा, और जब यहां पर लिमिट लगता तो आंसर 2 आता। तो 5 बटा 2 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऐसे भी दूसरा तरीका भी हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग इसका कर सकते हैं क्या, तो इसका हम लोग कर सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल, क्योंकि फॉर्म 0/0 आ रहा है। तो देखो तो लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 या थीटा है ना, थीटा टेंडिंग्स टू 0 साइन 5 थीटा का डिफरेंशिएशन, तो cos 5 थीटा इंटू 5 और नीचे का साइन 2 थीटा का cos 2 थीटा इंटू 2। अब थीटा टेंस टू 0 बैठाओ, तो जब थीटा टेंस टू 0 तो 5 इंटू 0 0, तो cos 0 1, नीचे भी cos 0 ही होगा तो ये भी 1,
तो सिर्फ बच गया 5/2, तो आंसर 5/2 हो गया। अब तुमको सोचना है कि कौन सा ज्यादा आसान है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। हाँ, लेकिन अगर बात यही चीज सब्जेक्टिव में होगा, 4 मार्क्स वाले में या 6 मार्क्स वाले में, हालांकि आएगा नहीं, लेकिन मान लो अगर आता है तो तरीका यही होगा अपनाने का, वो तरीका नहीं। ये तरीका सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए है, एल हॉस्पिटल रूल। बोलो क्लियर है? तो ये था तुम्हारा लिमिट का क्वेश्चन जो 2018 ऑड में आया था। तो आज हमने 2018 का ऑड और इवन दोनों करा। अब आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में 2017 का ऑड और इवन हम लोग करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप जरूर चैनल को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी जरूर बताएं ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।